आपके खुद के 2 बच्चे हैं जो विदेश में हैं, तो क्या वो भी आपकी विचारधारा से सहमत हैं और वो हार्टफुलनेस ध्यान करते हैं? मेरे 2 लड़के हैं। पहले लड़का जो है 1984 में जन्म, उसका नाम हमने जो सहज मार्ग की पद्धति है तो पहला शब्द जो सहज है वो नाम दे दिया। और जब दूसरा आने वाला का कुछ प्लान नहीं था दूसरे बेटे के बारे में, लेकिन हमारे गुरु ने बताया कि आपका दूसरा लड़का होएगा और उनको नाम दे देना मार्ग। तो ये 2 बच्चे हैं। और जैसे कि उनके संस्कार अच्छे बने, हम तो न्यूयॉर्क में रहते थे, तो उन्होंने बताया थोड़ा उनको अपने पेरेंट्स के पास भेज दो, क्योंकि आपके पेरेंट्स यहाँ ठीक से नहीं जी पाएंगे न्यूयॉर्क में, आप उनको गुजरात भेज दो। तो मैंने उनकी बात सुन के दोनों जब 6-6 साल के हो गए तभी इंडिया भेज दिए। तो यही मैं बात करता हूँ ये बुक्स में भी कि ग्रैंड पेरेंट्स है वो अच्छी तरह से उनको संस्कार अच्छे देते हैं, उसका चरित्र, उसका पर्सनालिटी, क्योंकि उन्होंने अपन को बनाया है, राइट। तो हमसे अच्छा उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के बनाएंगे वे, क्योंकि उनको अनुभव हो गया है। और साथ साथ में मेरे भाई भी थे, बहन भी थे, सब लोग, उनका पूरा परिवार साथ में रहता है। तो एक तरह का माहौल होता है जो कभी भी न्यूक्लियर फैमिली में नहीं होगा, सब साथ में रहते हैं। तो बाद में छोटा लड़का पढ़ाई करके इंडिया में डॉक्टर बन के यूएस चला गया, वो अभी मेरा बिजनेस संभालता है, अपना ही बिजनेस। हम कुछ छोड़ते नहीं हैं, जो जिम्मेदारी है वो करनी ही है, निभानी है, भाग नहीं जाना है। एक्स्ट्रा हो सर्विस में रख दो। बड़ा लड़का है वो मेरे साथ अभी रहता है, लेकिन वो यहाँ से वहाँ का धंधा मैनेज कर लेता है। उनकी वाइफ है, उनके एक लड़का है, दूसरे लड़के के 2 बेटियाँ हैं। तो इस घर में रह के ही अपनी क्या कहें, पूजा कहो या सजदा कहो, दोनों को निभाना है। अपनी दुनियावी जिम्मेदारी निभाते निभाते आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी निभानी है। दाजी, आप इस संस्था के चौथे गुरु हैं। आप भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं कि आगे ये संस्था क्या करेगी? यही सिलसिला चलता रहेगा। जैसे बोलते हैं कि अंत तक, मीन्स अनटिल द एंड ऑफ द यूनिवर्स, ये सिलसिला चलता रहेगा। क्योंकि आध्यात्मिकता में तरक्की करनी है, प्रगति करनी है, तो लिविंग गुरु की बहुत ज़रूरत है। यदि इस सिस्टम को एस्टैब्लिश करके पहला गुरु कि उनके बाद कुछ नहीं होता, तो ये आध्यात्मिकता की नॉलेज उनके साथ चली जाती, जो फैलाव होना है वो बंद हो जाता। लोगों को कौन सिखाएगा? किताबें हैं लेकिन वो मुर्दा है, जिंदा नहीं है। वो उस टाइम की नॉलेज में फॉसिलाइज हो जाता है। जैसे जैसे टाइम आता है वैसे वैसे नॉलेज या एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज वो बदलता जाता है। तो समय की ज़रूरत के अकॉर्डिंग टू दैट सब कुछ नॉलेज प्रैक्टिस बदलता रहना चाहिए। जो फैक्ट्स है, ट्रूथ है, वो तो रहेगा ही, लेकिन जो सिलसिला है, कैसे करना है, वो बदलेगा। जैसे एक ज़माना था जब लोग बोलते थे डेजर्ट में चले जाओ या वन में चले जाओ, जंगल में चले जाओ। वहाँ आप जंगल में कहाँ मिलेगा आपको जंगल, राइट। और खाना पीने का तो भी कल्चर होना है, कौन देगा खाना पीना। उस ज़माना तक, एक ज़माने में राजा महाराजा ऐसे लोगों की आश्रम में कुछ न कुछ दे जाते थे, उनसे उनकी रोजगारी चलती रहती थी। अब कौन देगा आपको? खुद बेगर बन जाओगे। जब बेगर बन जाओगे खाने पीने के लिए, तो ईश्वर की प्रार्थना कर क्या होगा? कर नहीं पाओगे आप, एक घर से दूसरे घर भागते रहोगे। ये सिखाई के लिए
करंट रहने के लिए आज के समय के साथ लिविंग मास्टर, लिविंग गाइड इज द मोस्ट एसेंशियल। सभी धर्म की जब बात करते हैं, जब जैनिज्म की बात करते हैं, वो बोलते हैं 23 या 24 गुरु के बाद ये कोई आएगा नहीं। क्रिश्चियनिटी में कहते हैं जीसस आ गए, उनके बाद भविष्य में आएगा, और लोग उसके इंतज़ार में ही है कब आएगा फिर से जीसस। सिमिलरली प्रॉफिट साहब एक बार आ गए, लेकिन अभी जो दुनिया चल रही है उनको फिर से सिखाने के लिए कैसे आएंगे और पहचानोगे कैसे? तो ये लिविंग ट्रेडिशन है। हमारे बाद भी कोई ना कोई आएगा ही। हमारे बाद जो भी हुआ है अभी तक पहले उसको भूल जाओ। पर्सनालिटी वाइज जो नया गुरु आएगा, वो जो सिखाएगा वो सीखो। वो समय के साथ की बात करेंगे। दाजी, बहुत से लोग धन देते हैं अलग अलग जगह पे जहां भी उनकी आस्था होती है, तो इसमें कोई खराबी है क्या? आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को? एक तो नहीं हो सकेंगे, कभी भी नहीं हो सकेंगे। राम के समय में भी सब लोग एक नहीं थे, कभी भी नहीं हो पाएगा। ये ड्रीम है, ये सपना है। लेकिन एक दूसरे के साथ का जो सद्भावना है, एक दूसरे के साथ की जो मन की एक जात की स्नेह भाव जो होना चाहिए, वो बढ़ाना है। हम ऐसा जीवन नहीं जिए कि लोगों को लगे कि एक घमंड से जी रहा है। आपकी आबरू क्या होगी? आपके पास पैसा है इसलिए लोग झुक जाते हैं, प्रेम से नहीं, मजबूरी से। आपको सैल्यूट करते हैं लोग, प्रेम से नहीं, मजबूरी से, आपकी जो पोजीशन है। और लोग कन्फ्यूजन में, बड़ा कन्फ्यूजन में है। हमारी संस्कृति ये है, हमारी संस्कृति वो है, और संस्कृति का एक भी चीज़ फॉलो नहीं करते हैं, एक भी चीज़ नहीं। लोग गीता पढ़ते हैं, लेकिन गीता में जो लिखा है वो करना कोई नहीं चाहता है। सभी धर्म की यही बात है। आप कुरान पढ़ो, क्या लिखा है और लोग क्या करते हैं। बुद्धिज्म में देखो, बुद्ध कहते थे भगवान जैसी कुछ चीज़ नहीं, आत्मा नहीं है, लेकिन खुद लोगों ने उनको बुद्ध भगवान बना दिया, उसकी पूजा करने लगे। तो सभी धर्म के लोग अलग अलग गलत दिशा में जा रहे हैं, और जब गलत दिशा में जाते हैं और बोलते हैं कि हम सबसे अच्छे हैं, मुसलमान बोलेगा हम सबसे अच्छे हैं, हिंदू बोलेगा मैं सबसे अच्छा हूँ, ये चलता रहता है। इसीलिए समाज में कभी भी शांति नहीं रहती है, क्योंकि सब मानते हैं मैं उनसे अच्छा हूँ। ये धर्म की बात हो गई। हिंदू धर्म में भी लोग शिव भक्त, कृष्ण भक्त, दुर्गा भक्त, सब एक दूसरे से बड़े मानते हैं। और कई जो पॉलिटिकल अब भक्त हैं वो सबको मानते हैं, किसी का दिल नाराज न हो। भगवान का दिल या माँ का दिल नाराज होता है, लेकिन नहीं, खुश रखना है भगवान को। 5 रुपया दिया या 5 लाख रुपया दिया, आशा रखते हैं 500 करोड़ की। लोग इधर उधर ये हिल्स जाएंगे, वो हिल्स जाएंगे, ये मंदिर जाएंगे, वो मंदिर जाएंगे। भगवान की तो मूर्ति है, ठीक है, वो भी एक तरह की मान्यता है, लेकिन आप वहाँ 5 लाख देते हो, वो मूर्ति क्या करेगी? वहाँ लोग घड़ियाल फेंक देते हैं, वहाँ सोना फेंक देते हैं, हार निकाल के फेंक देते हैं, मंगलसूत्र फेंकते हैं। भगवान को क्या ज़रूरत है? लेकिन ऐसा मानने लगे लोग कि ऐसा मैं करूँगी, इतना सैक्रिफाइस करूँगी, इतना बलिदान करूँगी तो मुझे कुछ और अच्छा मिलेगा। यहाँ नहीं तो शायद वहाँ मिल जाए स्वर्ग में, और ये सब मैं नहीं करूँगा शायद तो मुझे दोजक या हेल या नरक में भेज देवे। तो एक सभी धर्म
ये दो चीज़ पे आगे बढ़ते हैं। एक है टेम्पटेशन, लोभ, ये करूँगा तो वहाँ जाऊँगा, और डर लगता है कि नहीं करूँगा तो बर्बादी हो जाएगी। यही सही ढंग से कौन करता है? दाजी, आज हमारे देश में लोग धर्म के नाम पे बंट रहे हैं। आपका समाज के लिए क्या संदेश है? राम कहो, रहीम कहो, ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, सब अपने अंदर है, उनको अंदर ढूंढो। हम सब एक है। ये यूनिटी पूरी दुनिया में लानी है, सिर्फ हैदराबाद में नहीं है या अपने देश में नहीं है। लेकिन ये यूनिटी तभी आएगी जब अंदर जो बसता है, राम रहीम अल्लाह कहो, वो अंदर है। वो जब तक अपन को बांध नहीं पड़ेगा तब तक हम लड़ते ही रहेंगे। तो यूनिटी के लिए, शांति के लिए आँख बंद करके झुका के देखा करो, वो आपको अनुभूति कराते हैं या नहीं, वहाँ से शुरू करो।